गाइस अभी ये छत कभी भी गिरने वाली है। अगर ये छत टूटी तो मैं यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इस घर की खुदाई में इसके अंदर 2 सांप के बिल निकले। किसी जानवर ने जो मैंने पत्थर लगाया था उसको उठा दिया। जैसे मुझे नींद आई वैसे ही उसके अंदर जो भी चीज थी उसने बाहर निकलने की कोशिश की। तो आज हम इस सुनसान जगह पर एक अंडरग्राउंड हाउस बनाएंगे, लेकिन इस हाउस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाना पड़ेगा। पहले मैंने सोचा था कि इस पूरे अंडरग्राउंड हाउस को मैं हाथों से बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे पता चला कि इतना बड़ा गड्ढा खोदना मेरे बस की बात नहीं है। तुमसे ना हो पाएगा। इसलिए मैंने मदद ली जेसीबी की। फिर जेसीबी ने इतना बड़ा गड्ढा कुछ ही देर में कर दिया। लेकिन यार इस गड्ढे के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यार इस गड्ढे के अंदर बहुत सारे बिल बने हुए हैं। ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। और गाइज मुझे नहीं पता कि ये बिल किसके हैं। हो सकता है ये सांप के या फिर किसी जहरीले जीव के हो सकते हैं। इसलिए यार इस गड्ढे के अंदर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन यार इतनी मेहनत की है तो इस चैलेंज को पूरा करके रहेंगे। तो चलो अब हम इसके आगे की प्रोसेस करते हैं। इसके लिए हम इसके ऊपर छत बनाएंगे। इस घर की छत को बनाने के लिए हमें बहुत मजबूत लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं जंगल से बहुत सारी लकड़ियों को काट करके लाया हूँ। फिर भी हमारे घर का ऊपर का फ्रेम जिसको हम छत की तरफ बनाने वाले हैं ये पूरी तरह से बन करके कंप्लीट हो गया है। तो ये तैयारी है हमारे अंडरग्राउंड हाउस का गेट। चलो अब इसको हमारे हाउस में इंस्टॉल करते हैं। और गाइस अब हमें इसके ऊपर मिट्टी डालनी है। तो चलो इस घर के ऊपर हम इस पाल को लगाते हैं और फिर इसके बाद इसके ऊपर हम मिट्टी डालेंगे। फिर फाइनली हमारा अंडरग्राउंड हाउस लगभग बन करके तैयार हो गया है। और गाइस लुक एट इसके अंदर का नजारा है। अंदर से बहुत ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इसके ऊपर मिट्टी डालते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी छत नीचे धंसती जा रही है। तो ये तैयारी है हमारा अंडरग्राउंड हाउस। चलो अब इसको ओपन करते हैं। 3, 2, 1। तो चलो अब मैं इस घर के अंदर जाता हूँ, लेकिन इस घर के अंदर जाने में मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ये घर अंदर से नीचे की तरफ झूल चुका है। ये कभी भी टूट सकता है। मैंने इस घर के अंदर जाने के लिए किसी भी तरह की सीढ़ियां नहीं लगाई है। बस वहाँ पर एक बेंच रखी हुई है जिसके ऊपर मुझे कूदना है। और लिटरली ये घर अंदर से बहुत ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा है। मुझे इसके अंदर जाने में भी डर लग रहा है, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा। यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि हमारे घर की छत नीचे आ चुकी है और हमने जो ये लकड़ियां लगाई थी ये इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। और गाइस ये कभी भी टूट सकती हैं। और गाइस इनमें इतना ज्यादा वजन है कि मैं इसको हिला भी नहीं सकता। अगर ये टूटी तो मैं शायद इसके अंदर ही दब जाऊंगा। और गाइस लिटरली इस घर के अंदर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ये शायद घर नहीं किसी की कब्र हो सकती है, और शायद मेरी। यार ये सब होने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं इस घर के अंदर पूरे 24 घंटे बिताऊं। और पूरी रात सोचने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि आसान है। आइए देखते मजा आएगा। तो अब मैं जा रहा हूँ इस अंडरग्राउंड हाउस के अंदर और अगले 24 घंटों तक मैं इसी घर के अंदर रहने वाला हूँ। पर जब तक ये बल्ब जलता रहेगा यहाँ पर मुझे दिखाई देगा। अगर ये बल्ब बंद हो गया तो यहाँ पर सब कुछ काला है, यानी कि अंधेरा। तो चलो सबसे पहले हम इस चटाई को अच्छे से बचा लेते हैं, ताकि हम इसके ऊपर सो सके और बैठ भी सके। ये भी यहाँ पर पूरी तरह से मिट्टी है। जब मैं इस कमरे में आया तो मुझे लगा कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये कोई नॉर्मल कमरा नहीं है। ये छत देख रहे हो, इसके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी है और इसके ऊपर प्रेशर कभी भी बढ़ सकता है और ये छत टूट सकती है। लेकिन इस छत से ज्यादा डरावना यहाँ पर कुछ और भी है। देखना चाहोगे? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यार यही वो चीजें जो मुझे सबसे ज्यादा डरा रही हैं। ये किसी चीज का बिल है, ये किसी भी जानवर का हो सकता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये किसी सांप का बिल है। और मैं इसको सांप का इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सी बार इस जगह पर सांप को देखा है। फिलहाल मैं इस बिल को इस मिट्टी से बंद करने की कोशिश करता हूँ।
ताकि अगर इसके अंदर कोई भी चीज होगी तो बाहर ना आ पाए। लेकिन ये पूरी तरह से सेफ नहीं है, क्योंकि सांप इतना बड़ा बिल खोद सकता है तो इसको भी आसानी से हटा देगा अगर इसके अंदर होगा तो। इसलिए मैंने अपना बिस्तर वहां पर लगाए हैं और ये बिल इस कोने में है। यहाँ पर अंधेरा अलग टाइप का है और यहाँ पर आवाज भी अजीब सी लगती है। यहाँ पर सांपों के अलावा और भी एक चीज है जिससे मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ, और वो है ये मेंढक। आपको ये थोड़े से इनविजिबल लग रहे होंगे, ये इसी मिट्टी पर घुसे हुए हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मेरी इन मेंढकों को देख करके इतनी ज्यादा क्यों फट रही हैं। जिन लोगों को इसके बारे में पता होगा वो पहले ही समझ चुके होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं फटाफट इन बिस्तर को इधर के कोने में ले आता हूँ और उसके बाद में आपको इनकी एक सच्चाई बताऊंगा। फिर भी आप सोच रहे होंगे कि ये कितना ज्यादा फट्टू है, एक मेंढक की वजह से इधर से उधर भाग रहा है। फिर मेंढक देखने के बाद मेरा डर इसीलिए बढ़ गया क्योंकि गाइस जिस जगह पर भी मेंढक होता है वहाँ पर सांप भी होता है, क्योंकि मेंढक सांपों का खाना होता है और जिस जगह पर भी मेंढक होते हैं उनको खाने के लिए वहाँ पर सांप पहुँच जाते हैं। फिर 24 आवर्स चैलेंज, इस तरह की चीजें सिर्फ सुनने पर ही अच्छी लगती है, लेकिन इस तरह की जगह पर आने के बाद पता चलता है की चीजें कितनी ज्यादा सीरियस हो सकती है। ऐसे टाइम पास करते करते रात हो चुकी है और अब होगा असली चैलेंज स्टार्ट। और गाइस यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है। अगर मैं इस घर से बाहर चला जाऊँ तो बाहर की तरफ बहुत ज्यादा सर्दी है। अगर ये वाला बल्ब बंद हो जाए तो यहाँ पर अंधेरा और इस मिट्टी की खुशबू के अलावा कुछ भी नहीं है। वैसे ये मिट्टी की खुशबू मुझे थोड़ा सा डरा रही है, क्योंकि इसी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मिट्टी के अंदर दफन हूँ। रात के समय में सुनसान जगह की आवाज ही अलग होती है और जब आप जमीन के नीचे होते हो तो हर एक छोटी सी आवाज भी बहुत ही बड़ी लगती है। यार अब डरने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 24 घंटों से पहले मैं इस घर से बाहर नहीं निकलने वाला शायद, इसलिए मैं खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। वैसे यार मैं ज्यादा चीजें नहीं लाया हूँ, बस थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें लाया हूँ जिससे मेरा पेट भर सके। तो ये है आज का डिनर, अंडरग्राउंड हाउस स्पेशल मैगी। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास कुछ चिप्स भी हैं जिनको शायद हम मूवी देख करके खाने वाले हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अलेक्सा भी, चलो इसको मैं ऑन करता हूँ। गलती से गाइस बल्ब ऑफ हो गया था। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं मैगी कैसे बनाऊंगा। इसके लिए मेरे पास जुगाड़ है। मैं एक इलेक्ट्रिक स्टोव लेकर के आया हूँ। घर भी रात के 8 बजने वाले हैं और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मैगी बना लूं, लेकिन मुझे यहाँ पर 24 घंटे रहना है। मुझे थोड़ी सी मैगी बनानी होगी क्योंकि मेरे पास सिर्फ इतनी ही मैगी है। ये खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म। वैसे मैंने सोचा था कि इस गेट को बंद करने के बाद इसको ऑफिस नहीं खोलेंगे, इसको 24 घंटे बाद ही खोलेंगे। लेकिन गाइस जब हम मैगी बनाएंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं हो जाएगा और उस धुएं को बाहर निकालने के लिए हमें गेट को खोलना पड़ेगा। फिर चलो मैगी खा करके देखते हैं कि कैसी बनी है। मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। यार मैंने मैगी तो खा ली है और मेरा पेट भी भर चुका है, लेकिन असली चैलेंज तो अब स्टार्ट होगा। लुक एट, ये छत बहुत ज्यादा नीचे झुक चुकी है। जब मैं यहाँ पर आया था तो ये इतनी नहीं झुक रही थी, यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे झुक चुकी है। यार ये वाली चटाई मैंने एकदम साफ करके बिछाई थी, लेकिन इसमें बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा हो गई है। मतलब इस घर की छत धीरे धीरे गिर रही है। घर अभी रात के 1 बज गए हैं और मैं अभी इस अंडरग्राउंड हाउस में मूवी देख रहा हूँ, वो भी हॉरर, चिप्स खाते हुए। यार भी रात के 3 बज गए हैं और अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। वैसे यहाँ पर सोने का बिल्कुल भी माहौल नहीं है, लेकिन मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। गाइस यहाँ पर लगातार ये छत नीचे गिर रही है। मैं इसको बार बार साफ कर रहा हूँ, लेकिन वापिस से यहाँ पर मिट्टी हो रही है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये छत सुबह तक टिक पाएगी। मैं इतना थक गया था कि लेटने के बाद थोड़ी देर में ही मुझे नींद आ गई। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये नींद मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर के आने वाली है।
लिटरली गाइस वहां पर कुछ है, किसी जानवर ने जो मैंने पत्थर लगाया था उसको उठा दिया। मुझे नहीं पता वो क्या है। क्या उस जगह पर पता नहीं सांप है या फिर क्या है, कुछ भी चीजें मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्या चीजें। गलती कर दी यार, ये चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तरह का चैलेंज करना ही नहीं चाहिए था। और अभी उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जब तक यहाँ पर हल चलती तब तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन गाइस जैसे मुझे नींद आई वैसे ही उसके अंदर जो भी चीज थी उसने बाहर निकलने की कोशिश की। और गाइस जो भी चीजें वो थोड़ी पावरफुल है, क्योंकि जो मैंने पत्थर लगाया था वो थोड़ा हेवी था। उस पत्थर को भी उसने बाहर फेंक दिया। लेकिन फिलहाल हमें उस पत्थर को वापस वहां पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज वापस बाहर निकल सकती है। मुझे नहीं पता कि वो क्या चीजें हैं। सांप हो सकता है या फिर गाइस सांप से भी कोई और खतरनाक चीज। अभी मुझे उसकी तरफ देखने से ही डर लग रहा है। गाइस अभी मैं आपको बताऊं तो रात के 3:30 बज गए। मैं लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ही यहाँ पर चुप हुआ था। मतलब यहाँ पर पूरी शांति हो गई थी। मुझे नींद आ गई। मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे कब नींद आ गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ लिटरली वो जो भी चीजें वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। और अभी मैं इस गेट को खोल भी नहीं सकता, क्योंकि ऊपर से मिट्टी डाल दी गई है। मैं चाह करके भी इस गेट को नहीं खोल सकता। और गाइस लिटरली आप उसको ठीक से देखो, वहां पर कुछ तो चीज है और उसका मुंह भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे लगता है कि सांप से भी कोई बड़ी चीज है। और गाइस जिसका जो ये बिल है ये भी बहुत बड़ा है। चलो उसकी तरफ एक छोटा सा पत्थर फेंक दे दे ताकि वो डर के बाहर अंदर चला जाए। अच्छा, वो चीज वहां से बिल्कुल भी नहीं हिल रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मुझे ही देख रही हो। और गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पर बाहर कोई भी नहीं है और यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहे। मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था कि यार इस तरह की चीज होगी। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ये छत गिर सकती हैं। यहाँ पर कुछ और ही हो गया। मुझे अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कैसे भी करके उस पत्थर को वापस लगाना पड़ेगा और उसको लगा करके इस बार में इस वाली ईंट से इसको अच्छे से ठोकूंगा ताकि वो बाहर ना निकल पाए। अगर गाइस जो भी चीजें बाहर निकली तो इस ईंट से मैं उसके वार करूंगा। इस ईंट से उसको मारूंगा। पर मुझे लगता है कि अभी जो वो चीज थी वो अंदर जा चुकी है, क्योंकि अभी वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और गाइस यहाँ पर इतना ज्यादा उजाला भी नहीं है कि वो चीज साफ दिखे। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर जो पहले दिखाई दे रहा था वो नहीं है। शायद वो अंदर जा चुका है। और गाइस यही सही मौका है कि हम उस वाले पत्थर को
उस पर अच्छे से लगा देते हैं जा करके। तो गाइस यहाँ पर मैं इस लाइट को भी जला लेता हूँ। हमारा मोबाइल भी डिस्चार्ज होने वाला है, इसलिए मैंने ये लाइटें वगैरह सब बंद करके रखी हैं। अब बस हमें हिम्मत करके उस वाले पत्थर को वहाँ पर लगाना है और फिर इस ईंट से हम उसको अच्छे से बंद कर देंगे। और इस बार मैंने इसको अच्छे से बंद कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब की बार ये निकलेगा। यार ये सब होने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया था, दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे और मैं बहुत ज्यादा थक भी गया था, इसलिए मैं वापस से लेट गया और ऐसे लेटते लेटते मुझे वापस नींद आ गई। लेकिन इस बार सोने के बाद पहले से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। नींद में मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैं एक अंडरग्राउंड हाउस के अंदर हूँ, जहाँ पर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और नींद में ही मुझे एक आवाज आई जिसने मेरे हाथ पैर सुन्न कर दिए। यार अभी एक प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं थी कि दूसरी खड़ी हो गई। जिसका डर था वही हुआ। ये छत टूट चुकी है, हमारी जो लकड़ियां थी ये टूट चुकी हैं और गाइस अभी ये छत कभी भी गिरने वाली है। हमारा ये वाला लकड़ी का जो डंडा था ये टूट चुका है और गाइस यही हमारी पूरी छत का बेस है। इसी के ऊपर पूरा वजन टिका हुआ है। ये टूटा पूरी छत मेरे ऊपर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा गार है, मिट्टी, इसमें क्रैक आ गया है नीचे की साइड में। ये टूट चुका है, इसका नीचे वाला हिस्सा टूट गया है। अब इसके सिर्फ ऊपर वाला ही बचा है और ये भी कभी भी टूट सकता है। मुझे पहले लग रहा था कि ये वाला टूट सकता है, इसलिए मैंने इस पर एक सपोर्ट भी लगाया था, लेकिन ये यहाँ से नहीं, यहाँ से टूट गया और अब यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या मुझे इस चैलेंज को बंद कर देना चाहिए? पहले एक प्रॉब्लम थी, अब दो हो गई। पालता हमने बिछाई थी ये चटाई, ये भी फट चुकी है। इसके ऊपर जो मिट्टी है उसका इतना ज्यादा प्रेशर है, इसमें इतना वजन है कि इसको मैं हिला भी नहीं सकता। अगर ये टूटी तो यहाँ से मेरा बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। पर अभी सुबह के 4:30 बजने वाले हैं और गाइज यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, लेकिन हम इसके चक्कर में इस चैलेंज को बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमारा चैलेंज लगभग पूरा होने ही वाला है। क्या हम इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे? अगर दिनों तक मैं यहाँ पर टिक गया तो हमारा चैलेंज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस ये लकड़ी टूट करके नीचे ना गिर जाए, वरना कुछ और भी कंप्लीट हो सकता है। फिर चलो वेट करते हैं सुबह होने का, लेकिन इसका मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेरे पास एक जुगाड़ है। मैं इसके नीचे इस स्टूल को रख देता हूँ, अगर ये टूटी तो इसके ऊपर ही गिरेगी, यहाँ पर मैं बच जाऊंगा क्योंकि सारी लकड़ियाँ मेरे ऊपर ही नहीं गिरेगी। इसके ऊपर मैं इस ईंट को भी खड़ी कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और शायद हमारा ये वाला जुगाड़ कुछ हद तक तो काम करेगा। लेकिन गाइस अगर इस चैलेंज को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपको इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि हम इन फ्यूचर इसी तरह की और भी ज्यादा मजेदार वीडियोस ला सकें, अगर जिंदा बचे तो। सुबह के 6 बजे तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद मुझे फिर से नींद आ गई और फिर हमारे कैमरे की बैटरी भी बीत गई और ये भी बंद हो गया। और सोते सोते मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई और सुबह होकर के आधा दिन निकल गया।
लेकिन जब मेरी नींद खुली तो तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था। लिटरली मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस घर के अंदर मुझे नींद आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये छत अभी तक टिकी हुई है। हमने जो जुगाड़ बनाया था ये अभी भी वैसा का वैसा है, यहाँ से नीचे नहीं आई। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊं, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे कब नींद आ गई और मेरी नींद अब खुली है। यहाँ पर बाहर से रोशनी आ रही है ऊपर की तरफ से। इसके अलावा अभी भी इस पूरे घर के अंदर अंधेरा है। अगर मैं इस बल्ब को बंद कर दूं तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे। और यार सच बताऊं तो सुबह की लाइट देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पूरी रात में बहुत ज्यादा डर चुका था। लेकिन अभी थोड़ा सा डर कम हुआ है। पूरा डर अभी भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी मैं इस घर के अंदर ही हूँ और ये छत ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। तो मेरे सोने के बाद यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा मिट्टी हो चुकी है। हमारा वो बिल जो हमने अच्छे से बंद किया था वो भी वैसा का वैसा ही है। अच्छा हुआ मेरे सोने के बाद उससे कोई भी चीज बाहर नहीं निकली। हो सकता है उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन हमने ईंट से अच्छे से उसको बंद कर दिया था। और कल हमने हमारा चैलेंज 3 बजे स्टार्ट किया था और अभी 2:22 हो गए हैं, यानी गाइस हमारा चैलेंज लगभग कंप्लीट होने वाला है कुछ ही देर में। लेकिन अभी इस चैलेंज की सबसे डरावनी चीज होने वाली है। और यार अभी मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, लेकिन यहाँ पर पानी भी खत्म हो चुका है। थोड़ा सा था वो भी गिर गया। तो यार बस कुछ ही मिनट बचे हैं, इसके बाद हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो यार फाइनली 3 बज चुके हैं, यानी गाइस हमारा चैलेंज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब मैं जाने वाला हूँ इस घर से बाहर, लेकिन अभी इस घर से बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी गिरी हुई है। मुझे लगा कि सब ठीक है, लेकिन शायद ये छत तब तक ही टिक रही थी जब तक मैं इस घर के अंदर था। फिर फाइनली मैंने इस घर के अंदर पूरे 24 घंटे बिताए हैं। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस घर के अंदर पूरे 24 घंटे रुक गया। और अब आपको क्या करना है, आपको याद है ना जो कल रात को मैंने बताया था। इस चैलेंज को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो आपको इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जैसे मैं इस घर से बाहर आया, ये छत बहुत बुरी तरह से टूट करके नीचे गिर गई। अगर मैं 5 मिनट भी और अंदर रहता तो